क्या आत्मा सच में दोबारा जन्म ले सकती है? क्या किसी मंदिर के गर्भगृह में छिपा हो सकता है ऐसा खजाना जिसकी रक्षा खुद खाटू श्याम जी कर रहे हो? और क्या एक 14 साल का बच्चा अपने पिछले जन्म की स्मृतियों के साथ वापस लौट सकता है, सिर्फ एक अधूरे काम को पूरा करने के लिए? राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम मंदिर में हाल ही में कुछ ऐसा घटा जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। एक बालक जिसने अचानक दावा किया कि वह अपने पिछले जन्म में इसी मंदिर का पुजारी था, ओम प्रकाश, और इस बार वह लौटा है एक छुपे हुए दिव्य खजाने का रहस्य खोलने। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या यह महज एक संयोग है या फिर वाकई खाटू श्याम जी ने उस आत्मा को दोबारा जन्म दिया है? क्योंकि अब समय आ गया है श्याम मणि के प्रकट होने का। इस वीडियो में हम बताएंगे उस घटना की पूरी रहस्यमयी कहानी जो सिर्फ चमत्कार नहीं बल्कि सनातन सत्य की गूंज है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। साल 2023 में खाटू नगरी की पवित्र धरती पर एक ऐसा चमत्कार घटा जिसने न सिर्फ श्रद्धालुओं को बल्कि राजस्थान सरकार और पुरातत्व विभाग तक को चौंका दिया। खाटू श्याम मंदिर, जहां हर दिन लाखों भक्त बाबा श्याम के दर्शन के लिए आते हैं, वहां एक दिन ऐसा रहस्यमय चमत्कार होगा, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। क्या सच में पुनर्जन्म होता है? इस सवाल का जवाब शायद आज की यह घटना खुद दे दे। आप पुनर्जन्म को लेकर क्या सोचते हैं, यह नीचे कमेंट में जरूर बताएं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। घटना है 2 मई 2024 की दोपहर के करीब 2 बजे। खाटू श्याम मंदिर परिसर में भारी भीड़ थी। सभी दर्शन कर रहे थे और परिसर में आगे बढ़ रहे थे। इसी भीड़ में एक 14 साल का लड़का भी मौजूद था, जो कुछ ऐसा कहने वाला था जिससे पूरे सीकर जिले में हलचल मच गई। अचानक वह लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं वापस आ गया हूँ, बाबा श्याम ने मुझे फिर भेजा है, और खजाना वही है जहां मैंने छिपाया था, मंदिर के नीचे तीसरी परत में। लोगों को शुरुआत में ये बच्चा पागल लग रहा था, लेकिन जब उसके मुंह से खजाने से जुड़ी बातें निकलने लगी तो मंदिर के सेवादारों के चेहरे पर गंभीरता आ गई। आखिर कोई बच्चा मंदिर के नीचे तीसरी परत और किसी खजाने की बात कैसे कर सकता है? उसे अलग ले जाकर जब उससे बात की गई तो जो सच सामने आया वह किसी को भी झकझोर कर रख देने वाला था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इस बच्चे का नाम था अर्जुन, उम्र महज 14 साल, लेकिन उसकी आंखों में ज्ञान और अनुभव की ऐसी चमक थी जो किसी 100 वर्षीय तपस्वी में नजर आती है। उसने दावा किया कि वह इसी मंदिर में 12 साल पहले एक पुजारी के रूप में जन्मा था और उसकी मृत्यु गर्भगृह में पूजा करते हुए रात को अचानक हुई थी। अर्जुन बिना रुके निरंतरता के साथ सब कुछ विस्तार से बता रहा था, मानो वह सब कुछ देख चुका हो। उसकी बातें किसी भी सामान्य बच्चे की कल्पना से परे थी। उसने मंदिर की पुरानी परतों, प्राचीन सुरंगों और यहाँ तक कि निर्माण काल के रहस्यों का भी उल्लेख किया। हालांकि लोग अब भी उसे मानसिक रूप से अस्थिर मान रहे थे और कहते थे कि यह सारी जानकारी तो इंटरनेट पर भी मिल सकती है। लेकिन अर्जुन ने चुनौती देते हुए कहा, आप 12 साल पहले का रिकॉर्ड देखिए, आपको पता चलेगा कि ओम प्रकाश नामक पुजारी की रहस्यमयी मृत्यु हुई थी। मैं वही ओम प्रकाश हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जब मंदिर के पुराने दस्तावेजों की जांच की गई तो सच में 12 साल पहले ओम प्रकाश नामक एक 27 वर्षीय पुजारी की अचानक मृत्यु हुई थी। रिपोर्ट में लिखा था हृदय गति रुकना, लेकिन उसके शरीर पर कोई चोट या हमला नहीं था, जिससे उसकी मौत एक रहस्य बन गई थी। अब अर्जुन ने उस मृत्यु से जुड़ी जो जानकारी दी वह और भी चौंकाने वाली थी। उसने बताया कि वह रात को गर्भगृह में एक विशेष पूजा कर रहा था। यह पूजा उसे खुद बाबा श्याम ने निर्देशित की थी और यह पूजा मंदिर के नीचे छिपे एक दिव्य खजाने से जुड़ी थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अर्जुन ने कहा कि सदियों पहले राजा रूप सिंह चौहान ने यह खजाना खाटू श्याम जी को समर्पित कर मंदिर की गहराइयों में छुपा दिया था, ताकि कोई मुस्लिम आक्रांता उसे लूट न सके। ये पूरी कहानी सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए और यही सवाल उठता है, क्या वाकई यह पुनर्जन्म था? क्या वाकई मंदिर के नीचे खजाना है? और क्या अर्जुन वही ओम प्रकाश है? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दरअसल उस समय मुगलों ने पूरे भारत पर आक्रमण किया था। वे मुख्य तौर पर हिंदू मंदिरों को निशाना बना रहे थे क्योंकि उन्हें आर्थिक तौर पर मजबूत होना था और वे यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि भारत के मंदिरों में बहुत सारा खजाना है।
उन्होंने एक एक करके भारत के सभी मंदिरों को टारगेट किया और लूटपाट की, लेकिन खाटू श्याम मंदिर में राजा रूप सिंह की चतुराई के कारण उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाया। अर्जुन ने बताया कि मरने से पहले ओम प्रकाश ने खजाने की पक्की जगह को अपने दिमाग में संरक्षित कर लिया था और खाटू श्याम जी ने उससे वादा किया था कि एक दिन पुनर्जन्म के बाद वह इस रहस्य को दुनिया के सामने लाने का कार्य करेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अर्जुन के अनुसार उस खजाने में केवल सोना और चांदी नहीं, बल्कि एक दुर्लभ श्याम मणि भी है जो काल को नियंत्रित करने में सक्षम है। जब उससे पूछा गया कि यह बात वह कैसे जानता है, तो अर्जुन ने कहा, कल रात्रि को जब मैं सो रहा था तभी सपने में मुझे खाटू श्याम जी ने दर्शन दिए और अपने जीवन का उद्देश्य याद दिलाया कि किस प्रकार 14 साल पहले मैं ओम प्रकाश नामक पुजारी था, किस प्रकार मेरी मृत्यु हुई और अब मेरे जीवन का यही उद्देश्य है कि मैं इस खजाने की सच्चाई सबके सामने लेकर आऊं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जिसके बाद पूरे शहर में यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई। टीवी चैनल, यूट्यूब रिपोर्टर, भक्तगण सभी खाटू श्याम मंदिर के बाहर इकट्ठा हो गए। अर्जुन को एक विशेष कक्ष में रखा गया जहां पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने उससे मंदिर की संरचना और खजाने की जगह के बारे में विस्तार से पूछताछ की। और हैरान करने वाली बात यह थी कि उस 14 साल के बच्चे ने जमीन के नीचे की परतों का नक्शा बनाकर दिया और बताया कि तीसरी परत में एक अर्धवृत्ताकार कक्ष है डॉट डॉट डॉट, जिसके बीच में एक त्रिशूल की आकृति है, वहीं खजाना दबा है। जब उससे पूछा गया कि इतने सटीक तरीके से उसे कैसे मालूम, तो तब अर्जुन ने बताया, आज से ठीक 14 साल पहले ओम प्रकाश के रूप में मैं ही इस खजाने को देखा था और मेरी मृत्यु के बाद इस खजाने के आसपास ही मेरी आत्मा भटक रही थी। लेकिन आज फिर से खाटू श्याम जी की कृपा से मेरा पुनर्जन्म हुआ है ताकि मैं पूरे संसार के सामने इस खजाने का रहस्य खोल सकूं। अब तक प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट असमंजस में था, लेकिन बात तब और ज्यादा गंभीर हो गई जब अर्जुन ने मंदिर के पुजारियों में से एक वृद्ध पुजारी का नाम लेकर कहा, यही थे जो उस रात मेरे साथ गर्भगृह के पास पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही मैंने खजाना निकालने की पूजा शुरू की, वो डरकर भाग गए थे। कौन था वह वृद्ध पुजारी जिसके बारे में अर्जुन बात कर रहा था, जो उस समय ओम प्रकाश का सहयोग कर रहा था? जब उन वृद्ध पुजारी को बुलाया गया तो उनका चेहरा एकदम पीला पड़ गया, क्योंकि वह सारी सच्चाई जानते थे। उनके हाथ पांव कांप रहे थे, माथे पर से पसीना छूट रहा था। आज तक किसी को उन्होंने इस रहस्य के बारे में नहीं बताया था, लेकिन वे समझ चुके थे कि अब सच्चाई सबके सामने आने वाली है। तब उन्होंने सबको एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वृद्ध पुजारी ने कहा, मैंने कभी किसी से यह बात नहीं कही। हाँ, मैं ही था। मैंने देखा था ओम प्रकाश को, लेकिन जब गर्भगृह से अचानक तेज रोशनी फैली और चारों तरफ भयानक शोर हुआ, मैं डरकर बाहर भाग गया। सुबह पता चला कि ओम प्रकाश मर चुका था। उस वृद्ध पुजारी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अब सब लोग ये बात तो समझ चुके थे कि अर्जुन जो कुछ भी बोल रहा है वह बातें एकदम सत्य है। और 14 साल पहले ओम प्रकाश नाम का एक पुजारी भी हुआ करता था। इसकी पुष्टि वह वृद्ध पुजारी कर चुका था। अब यह पूरी घटना रहस्य और पुनर्जन्म के बीच झूलती नजर आई, लेकिन सरकार यह नहीं चाहती थी कि यह बातें बहुत ज्यादा बाहर आए। इसलिए सच्चाई को जानने के लिए गुप्त रूप से सारी जांच शुरू की गई। प्रशासन ने मंदिर के निचले हिस्से की गुप्त जांच शुरू की। पहले से मौजूद रिकॉर्ड और अर्जुन की दी हुई जानकारी आपस में मेल खाने लगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तीसरी परत का अस्तित्व पुराने कागजों में था, लेकिन कभी किसी को उसके बारे में ठीक से जानकारी नहीं थी। अब पहली बार एक 14 साल का बच्चा उस पर की सटीक जानकारी दे रहा था। ये बहुत बड़ा चमत्कार था। पुरातत्व विभाग और सुरक्षा अधिकारियों की देखरेख में मंदिर के नीचे खुदाई शुरू हुई और चौथे दिन जैसे ही जमीन को हटाया गया, वहां से एक त्रिशूल की आकृति मिली जो पत्थर से बनी हुई थी, लेकिन उसके नीचे की परत कुछ नर्म मिट्टी की थी। जैसे ही उस मिट्टी को हटाया गया तो वहां का नजारा देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्योंकि 14 साल का बच्चा जो भी बातें कर रहा था
वह सारी बातें एकदम सच थी। उसने एक ऐसे खजाने का पता बताया था जो सच में राजा रूप सिंह ने मुस्लिम आक्रांताओं से सुरक्षित रखने के लिए इस स्थान पर छुपाया था। लेकिन इस खजाने का रहस्य एक पुनर्जन्म की घटना के रूप में सबके सामने आएगा। इस बात का किसी को अंदाजा नहीं था। उस जगह से प्राचीन धातु की एक संदूक निकली। सब हैरान थे, आखिर उस संदूक में क्या होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उस संदूक को मंदिर परिसर में खोला गया और उसके भीतर रखी वस्तुएं देख सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां सोने की मूर्तियां, चांदी की ईंटें थीं और सबसे ऊपर रखी हुई एक चमकती मणि थी जो नीली और हरी रोशनी एक साथ दे रही थी। अर्जुन ने उसे देखते ही कहा, यही है श्याम मणि, ये समय का पहिया यही घुमा सकता है। उसके इतना कहते ही वह बेहोश हो गया। डॉक्टर बुलाए गए और कहा गया कि बच्चा शारीरिक रूप से ठीक है, लेकिन उसके मस्तिष्क की तरंगें असामान्य रूप से प्रतीत हो रही हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। डॉक्टरों की टीम ने अर्जुन को पूरी तरह से चेक किया। सबको ऐसा लग रहा था या तो वह भगवान का कोई अवतार है या फिर मानसिक रूप से कोई रोगी। लेकिन पूरी जांच खत्म करने के बाद यही पाया गया कि अर्जुन एक स्वस्थ बालक है जिसमें मानसिक और शारीरिक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जो बातें वह कर रहा है वह विज्ञान के पार है, वह सनातन की शक्ति है और पुनर्जन्म की एक सच्ची घटना है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसके होश में आने के बाद अर्जुन ने बताया, अब मेरा कार्य पूरा हो चुका है। खाटू श्याम जी ने कहा है कि अब मैं अपना जीवन आम बालक की तरह जी सकता हूँ। लेकिन उसकी बातों से एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया, क्या सच में आत्मा पुनर्जन्म ले सकती है? क्या आत्मा में इतनी स्मृति होती है कि वह 2 जन्मों को जोड़ सके? अर्जुन की यह घटना पूरे भारत में चर्चा का विषय बन गई। खाटू श्याम मंदिर, जो पहले से ही एक तीर्थ स्थल था, अब वह एक पुनर्जन्म की कहानी का केंद्र बन चुका था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सदियों बाद ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी पुजारी के पुनर्जन्म की पुष्टि मंदिर के दस्तावेजों, एक वृद्ध पुजारी के गवाह और खुद मंदिर के नीचे मिले खजाने से हो रही थी। लोग इसे खाटू श्याम जी की कृपा मान रहे थे। अर्जुन अब फिर से मंदिर परिसर में आने लगा, लेकिन इस बार वह एक साधारण भक्त की तरह आता, चुपचाप बैठता और बाबा श्याम से बात करता। मंदिर प्रशासन ने उस खजाने को एक विशेष कोष में जमा कर दिया और श्याम मणि को एक विशेष सुरक्षा में रखा गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लेकिन ये घटना यहीं समाप्त नहीं होती। अर्जुन ने कहा था, श्याम मणि सिर्फ एक संकेत है। अब अगला खजाना खाटू से नहीं, वृंदावन से उठेगा, लेकिन उसके लिए एक और आत्मा को लौटना होगा। यह सुनकर सबकी रूह कांप गई। अर्थात वृंदावन में भी जल्द ही एक पुनर्जन्म की घटना होगी। उसमें इसी प्रकार से एक बालक वृंदावन के खजाने को सबके सामने लेकर आएगा। लेकिन वह बालक कौन होगा? वह घटना कब घटेगी? इसका कोई साक्ष्य, कोई भविष्यवाणी, कोई लिखित प्रमाण आज हमारे पास नहीं है। लेकिन इतना जरूर है, अतीत में जो घटा उसने आज की सोच को झकझोर कर रख दिया है। खाटू श्याम मंदिर में जो घटित हुआ वह सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी। क्योंकि एक ऐसा बच्चा जिसकी उम्र महज 14 वर्ष थी, साल है, जो अब तक स्कूल की किताबों से भी ठीक से परिचित नहीं, उसने न केवल 14 साल पहले की घटनाओं का ब्यौरा दिया, बल्कि उस विवरण की सटीकता ने वैज्ञानिकों, पुरातत्वविदों और आध्यात्मिक गुरुओं सबको हैरान कर दिया। अर्जुन, जो ठीक से किसी से आंख मिलाकर बात भी नहीं कर पाता था, उसने जब बोलना शुरू किया तो लगा जैसे कोई अज्ञात पुराना ऋषि फिर से लौट आया हो। उसके शब्दों में परिपक्वता थी, उसकी आंखों में अनुभव की गहराई थी और उसके अंदर एक ऐसी ऊर्जा थी जिसे विज्ञान समझ नहीं पाया, लेकिन श्रद्धा ने तुरंत पहचान लिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। और तब पता चला कि अर्जुन सिर्फ अर्जुन नहीं, वह ओम प्रकाश का पुनर्जन्म है। वही पुजारी जो 14 साल पहले खाटू श्याम मंदिर के एक रहस्य को उजागर करने से पहले ही इस दुनिया से चला गया था। लेकिन खाटू श्याम जी के धाम में उसकी आत्मा ने संकल्प लिया था, जब समय आएगा मैं लौटूंगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इस पूरी घटना ने एक बात साबित कर दी कि जब श्रद्धा और रहस्य एक साथ मिलते हैं तो जन्म जन्मांतर की सीमाएं भी छोटी लगने लगती हैं।
खाटू श्याम जी के आंगन में अर्जुन का पुनर्जन्म केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि एक ईश्वरीय योजना का हिस्सा था। एक संदेश कि समय को साधने वाले साधक कभी समाप्त नहीं होते। वे केवल देह बदलते हैं, वेश बदलते हैं, लेकिन जब धर्म संकट में होता है तो वे फिर लौट आते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अब प्रश्न यह नहीं है कि अर्जुन कौन था, प्रश्न यह है अगला कौन होगा। वृंदावन में जिस आत्मा के लौटने की बात अर्जुन ने कही थी, वह कब प्रकट होगी? क्या वह आत्मा इस समय हमारे बीच ही है? और अगर हाँ, तो क्या हम उसे पहचान पाएंगे? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इस पूरी अद्भुत घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं? क्या आप पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं? क्या आपको लगता है कि आत्मा अपने अधूरे कार्य को पूरा करने फिर से लौट सकती है? हम तो विश्वास करते हैं, क्योंकि खाटू धाम की यह घटना केवल कथा नहीं, बल्कि जीवित प्रमाण है कि सनातन सत्य है, अमिट है और अचल है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पुनर्जन्म एक रहस्य, एक विश्वास या एक सच। भारत सहित कई संस्कृतियों में यह मान्यता रही है कि आत्मा अमर होती है और वह अपने अधूरे कर्मों को पूरा करने के लिए बार बार जन्म लेती है। हिंदू शास्त्रों में इसे संस्कारों का पुनः उदय कहा गया है। वहीं आज भी कई वैज्ञानिक इसे केवल मनोवैज्ञानिक भ्रम या याददाश्त के अनजाने खेल मानते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लेकिन जब कोई बच्चा पिछले जन्म की ऐसी बातें बताता है जो उसने कभी देखी सुनी ही नहीं, और वे बातें बाद में सच साबित हो जाती हैं, तब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ संयोग है या आत्मा सचमुच यात्रा करती है? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दुनिया भर में ऐसे हजारों मामले दर्ज हैं जहां लोगों ने अपने पिछले जन्म की बातें विस्तार से बताई और प्रमाण भी मिले। हो सकता है कि विज्ञान आज भी इसे पूरी तरह साबित ना कर पाए, लेकिन भारत जैसे देश में जहां हर कण में आध्यात्म बसता है, वहां पुनर्जन्म सिर्फ एक मान्यता नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के अनुभव की जीती जागती सच्चाई है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कभी किसी बच्चे की जुबान से पिछले जन्म की बातें फूट पड़ती हैं, तो कभी किसी मंदिर की देहरी पर एक आत्मा बार बार लौटती है अपने अधूरे वादों को पूरा करने। कहते हैं जब आत्मा पर समय का पर्दा हटता है तो वह खुद को प्रकट कर ही देती है, चाहे जन्म कोई भी हो। और यही तो इस कहानी की असली ताकत है, जिसे महसूस किया जा सकता है लेकिन तर्कों में नहीं बांधा जा सकता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगर इस चमत्कारी पुनर्जन्म कथा ने आपके मन को झकझोर दिया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी ही सच्ची, रहस्यमयी और अध्यात्म से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हम फिर मिलेंगे एक नई चमत्कारी खाटू कथा के साथ। आप सभी को जय श्री श्याम। खाटू वाले की जय।